तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गोधूली के अध्याय 10 यानी कि जो आपका मछली जो इसका चैप्टर है इसका दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो था वो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। ऑप्शन ए है पेड़ के नीचे, बी है मकान के नीचे, सी है झोपड़ी के नीचे, डी है छाता के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकान के नीचे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि लगभग लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद जो एक शुक्ला जी की रचना है ये क्या है। ऑप्शन ए है काव्य संग्रह, बी है उपन्यास, सी है कहानी संग्रह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये काव्य संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का। अब देखिए तो तीसरा नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। शुक्ल जी जो थे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय था ना उसमें किस पद पर ये कार्य करते थे। ऑप्शन ए है किरानी, बी है एसोसिएट प्रोफेसर, बी है मेंटेनेंस इंचार्ज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि पेड़ पर कमरा रचना है। पेड़ पर कमरा यह किसका रचना है। ऑप्शन ए है वारेन डंगवाल का, बी है रामविलास शर्मा का, ऑप्शन नंबर सी है आपका रामचंद्र शुक्ला का, बी है विनोद कुमार शुक्ला। तो चार का राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए तो पांचवा नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मछली कहानी शुक्ला जी की किस संकलन से लिया गया है। ये जो मछली कहानी जो है ना ये शुक्ला जी का किस संकलन से लिया गया है। ऑप्शन ए है महाविद्यालय से, बी है सब कुछ होना बचा रहेगा से, सी है आपका पेड़ पर कमरा से, डी है खिलेगा तो दिखेंगे से। तो पांच का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, महाविद्यालय से इसका राइट आंसर पांच का ए हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि कथाकार क्या है। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। ऑप्शन ए मछली खाने की जल्दी थी, बी है मछली मर जाने का डर था, सी है पिता ने दौड़कर जाने को कहा था, और डी है वर्षा के कारण। तो छह का जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली मर जाने का उसे बहुत डर था इसलिए वो दौड़कर जा रहा था। ठीक है। अब सातवां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। जल्दी से बताइए, कहानी पढ़े है ना, कथाकार के झोला में कितनी मछलियां था जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो आठवां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। पिताजी बाजार से कितना मछलियां खरीदे थे। ऑप्शन ए एक, बी है दो, सी है तीन, डी है चार। तो आठ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा कौन इसमें से रचित कहानी है। बहादुर या मछली या विष के दांत या कुहासा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछली ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला जो इसका राइटर है इसके द्वारा रचित कहानी मछली ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तो दसवां आपका क्या ऑब्जेक्टिव है विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ला ही बोलिए, विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, या 1970 में, या 71 में, या 72 में, या 73 में। तो 11 का राइट आंसर 71 में हो जाएगा। 1971 में विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह जय हिंद जो है यह प्रकाशित हुआ था। अब देखिए तो 12वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मछली से कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था। तो ऑप्शन ए है संतु, बी है भग्गू, सी है कथाकार, डी है आपका कथाकार की बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है कि 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता है। कौन सा मछली है जिसके आंखों में लेखक अपना छाया देखना चाहता है। छाया। ऑप्शन ए है नीचे दबी हुई मछली की, बी है तैरती हुई मछली की, सी है छोटी मछली की, या डी है सबसे बड़ी मछली की। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दबी हुई मछली की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 14वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि किस मछली की आंखों में झांकने से कोई परछाई नहीं दिखती है। किस मछली की आंखों में झांकने से कोई परछाई नहीं दिखती है। ऑप्शन ए जीवित मछली, या मृत मछली, या तैरती हुई मछली, या रोहू मछली। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृत मछली का जो आंख तो बंद ही रहता है ना, तो उसमें आप कैसे छाया देख सकते हैं। तो इसीलिए परछाई नहीं देख सकते आप लोग। मृत मछली 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मसाला कौन पीस रहा था। मसाला कौन पीस रहा था। ऑप्शन ए लेखक की बहन, या लेखक की माँ, या दादी, या बुआ। कौन। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक की माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 16वां नंबर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। मतलब नौकर का कमीज ये क्या है,
एक निबंध है या कहानी है या नाटक है या उपन्यास है, तो ये जो है ये एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 17वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि कथाकार के पिताजी क्या है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी, 1 2 3 4 कितना, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे या तीनों मछलियां को पिताजी से मांग लेंगे या सभी मछलियां खा जाएंगे या सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है, वो मन ही मन सोच रहा था लेखक रास्ता में। अब 19वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि कौन ठंड से कांप रहा था, इनमें से कौन है जो ठंड से कांप रहा था, कथाकार या संतु या भगु या काला कथाकार की बहन। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी संतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 20वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि किस साधन के ऊपर क्या है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी, पत्थर के ऊपर या लोहे के ऊपर या पोटे के ऊपर या चौकी के ऊपर। तब 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटे के ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 21वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि किसे घर में क्या है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन ए है पिताजी को या भग्गू को या लेखक को या माँ को। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 22वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मछली शीर्षक कहानी क्या है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ला जी के किस कहानी संग्रह से ली गई है। मतलब मछली जो कहानी है ना, यह किसका छोटा सा अंश है, मतलब कि कोई जो लंबा कहानी होगा ना उसमें से इसको निकाला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पेड़ पर कमरा या बी है महाविद्यालय, सी है आपका मानसरोवर और डी है कोठरी की बात। तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाविद्यालय। ये हम लोग एक बार पहले भी देख चुके थे, 22 का भी राइट आंसर महाविद्यालय हो जाएगा। तो इस बार ऑब्जेक्टिव है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था, परिवार के नौकर का क्या नाम था नौकर का, संतु या महंतु या भगु या नरेन। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि कहानीकार क्या है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, कहानीकार जो विनोद कुमार शुक्ला है इसके छोटे भाई का नाम क्या है, भगु या जग्गू या संतु या दीनू। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि घर में घुसे तो क्या है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए है भगु, बी है संतु, सी है माँ, डी है पिताजी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिताजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर है कि संतु मछली देकर क्यों भागा, संतु मछली देते ही भाग गया, क्यों, बेचने के लिए या खाने के लिए या काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए भाग गया वो। ठीक है, तो 27वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, संतु को मारने के लिए या संतु को बुलाने के लिए या छीनने के लिए या मछली छीनने के लिए या संतु को समझाने के लिए। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली छीनने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को। ठीक है, अब 29वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी। ऑप्शन है परछाई या कालापन या लालिम या डी है श्वेत। तो 29 का राइट आंसर परछाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 30वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनांद छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ला, जो कि मछली कहानी का कहानीकार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोधूली के 10वें अध्याय यानी मछली का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखे हैं दोस्तों, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।